बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम। और सबसे पहले मैं बता दूं आज के लिए टॉपिक न्यूमेरिकल नंबर 11 to 15 ऑफ चैप्टर नंबर 3 ये आज इस लेक्चर में एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो बच्चों अब अल्लाह ताला का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 11 है अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली from a height of 10 meter with velocity of 21 meter per second। तो इनिशियल वेलोसिटी जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है VIX जिसकी वैल्यू है 21 मीटर पर सेकेंड और हाइट गिवन है h इक्वल्स टू 10 मीटर। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। तो हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है x और इसके बाद हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑन हिटिंग द ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी VF। तो सबसे पहले अब चूंकि इसमें हाइट हमें गिवन है और ये मोशन अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो इसलिए हम ग्रेविटी के अंडर सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज करेंगे h इक्वल्स टू VIYT प्लस हाफ GT स्क्वायर और VIY जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर देखिए कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग है, इसलिए वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस जो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सो दैट इज व्हाई VIY की वैल्यू है 0। तो 0 t प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टी स्केयर। तो ये आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 4.9 टी स्केयर। ये 4.9 इस तरह आया है कि अगर हम 9.8 को 2 से कैंसिल करें तो वो वैल्यू बनेगी 4.9। तो या इसको रीअरेंज कर लें 4.9 टी स्केयर इक्वल्स टू 10 और टी स्केयर इक्वल्स टू 10 ओवर 4.9। ये जो 4.9 टी स्केयर से मल्टीपल है इसको राइट साइड में लेंगे, राइट साइड में ओवर में आ जाएगा तो टी स्केयर फिर इक्वल्स टू आ गया 10 ओवर 4.9। इस तरह टी स्केयर की वैल्यू आ गई है 2.041। इसके बाद हम ये करेंगे नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट करने के बाद ये टी की वैल्यू आ जाएगी 1.4286 सेकेंड। ये वो टाइम वैल्यू आ गई है जब इसको प्रोजेक्ट किया गया था, थ्रो किया गया था और ये इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है हॉरिजॉन्टल सरफेस तक, ये टोटल टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। और अब हम फाइंड करेंगे ये वाला डिस्टेंस। और हमें मालूम है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है, इसलिए अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू आ जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो x इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 1.4286 और इस तरह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 30 मीटर। अब हमें फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन होता है VF इक्वल टू VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होता है। अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगी, इसलिए VFX की वैल्यू वही होगी जो VIX की वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड। तो VFX की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 21 मीटर पर सेकेंड और अब हमें फाइंड करनी है VFY यानी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे VFY इक्वल टू VIY प्लस GT। और आप जानते हो कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन VI वैल्यू की जो है ना वो यहाँ पर 0 है,
क्योंकि बॉडी को यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, सो दैट इज वाई वी आई वाई इज इक्वल टू 0। ये अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो वी आई वाई की वैल्यू 0 प्लस जी की वैल्यू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.4286 और इस तरह वी एफ वाई की वैल्यू आ गई है 14 मीटर पर सेकेंड, वी एफ एक्स की वैल्यू 21 मीटर पर सेकेंड और वी एफ वाई की वैल्यू आ गई है 14 मीटर पर सेकेंड। ये वी एफ एक्स और वी एफ वाई की वैल्यूज अब हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करने के बाद वी एफ की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 21 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 441 प्लस 196, ये वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 636 और स्क्वायर रूट लेने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 25.2 मीटर पर सेकंड। और इसके साथ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। हमने इसमें दो वैल्यूज फाइंड की हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी। इसके न्यूमेरिकल 12 है, अ बॉम्बर ड्रॉप्ड अ बॉम्ब एट अ हाइट ऑफ 490 मीटर, सो हाइट h इक्वल्स टू 490 मीटर when its velocity along the horizontal was 300 km per hour। इनिशियल वेलोसिटी जो कि प्योरली अलोंग एक्स एक्सिस है, वी आई एक्स की वैल्यू है 300 किलोमीटर पर आवर। और इसको ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 300 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600। इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 83.33 मीटर पर सेकंड वी आई एक्स की वैल्यू। और इस पॉइंट पर देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस उसकी वैल्यू 0 थी, तो देयरफॉर वी आई वाई इक्वल 0 और इसके बाद इनिशियल एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग बॉडी का एक्सेलरेशन ax जो है वो 0 होगा। इसमें a वी आई वाई की वैल्यू 0, ax एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 और हमें रिक्वायर्ड है हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, टाइम फॉर विच बॉम्ब रिमेन्ड इन एयर, t की वैल्यू फाइंड करेंगे और एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट vertically below the bomber at the instant the bomb was dropped, तो horizontal distance x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले चूंकि हमें इसमें हाइट गिवन है, इसलिए हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जब सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे टाइम, h इक्वल्स टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें तो 490 को आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू होती है 9.8 इंटू टी स्केयर। 490 इक्वल्स 4.90 स्केयर, या इसको अरेंज कर लें 4.90 स्केयर इक्वल्स आ जाएगा 490। इस तरह टी स्केयर की वैल्यू आ गई है 490 डिवाइडेड बाई 4.9, सो टी स्केयर इक्वल्स टू 100 और स्केयर रूल लेने के बाद टी की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड। तो बच्चों ये इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 10 मीटर। जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो चूंकि इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सिंपली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम करेंगे। तो इसके बाद हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी, 83.33 मल्टीप्लाइड बाई 10 और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है 833.3 मीटर। अब न्यूमेरिकल नंबर 13 है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट
एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। इंपॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल। तो गिवन कंडीशन ये है कि मैक्सिमम हाइट इक्वल होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज। इस कंडीशन में हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वी आई के साइंस के थीटा ओवर 2g ये फार्मूला होता है हाइट, और इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और इसके बाद वी आई स्केयर बोथ साइड से कैंसिल हो गया है, तो कैंसिल करने के बाद और ओवर से जी बोथ साइड से कैंसिल हो गया है, तो साइन स्केयर थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू आ जाएगा साइन 2 थीटा। और ये ज्योमेट्री का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। देयरफॉर साइन के थीटा इक्वल्स टू आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अब बोथ साइड से साइन थीटा की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर साइन की कैंसिल करने के बाद साइन थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 2 कॉस थीटा के। और अब ये जो लेफ्ट साइड में 2 ओवर में है इसको हम राइट साइड में ले गए हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये वाला 2, और राइट साइड से जो कॉस थीटा है वो लेफ्ट साइड में ओवर में आ जाएगा। तो फिर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और आप जानते हो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा के। तो टेन थीटा इक्वल टू 4, हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 4, और ये कैलकुलेटर वैल्यू इसकी देगा 75.9637 डिग्री, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 76 डिग्री। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 14 है प्रूव दैट फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स द रेंजेस आर इक्वल। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि जो रेंज के लिए फार्मूला होता है उसमें अगर 45 डिग्री से इक्वल एंगल इंक्रीज कर दिया जाए और 45 डिग्री से ही वही एंगल अगर माइनस कर दिया जाए, यानी 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, इन दोनों केसेस के लिए रेंज इक्वल होगी। ये हमने प्रूव करना है। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एज, आप जानते हो रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। और पहला केस है इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्सीड द एंगल 45 डिग्री बाई थीटा। अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री से थीटा इंक्रीज हो जाए, तो फिर इस रेंज को अगर हम R1 कहते हैं तो R1 इक्वल टू आ जाएगा वी आई स्केयर साइन 2 इंटू थीटा की बजाय आप लिखेंगे 45 डिग्री प्लस थीटा। तो ये 2 के साथ जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो रेंज R1 इक्वल टू आ जाएगी वी आई स्केयर साइन 90 प्लस 2 थीटा ओवर जी। ये आ गई है इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो 45 डिग्री से थीटा डिक्रीज हो जाए, नो इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉल्स शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाई एंगल थीटा, इस रेंज को अगर हम R2 कहें तो R2 इक्वल टू आ जाएगा वी आई स्केयर साइन 2 इंटू, अब एंगल की बजाय हो जाएगा थीटा की बजाय हो जाएगा 45 माइनस थीटा। पहले केस में हमने किया था 45 प्लस थीटा R1 के लिए, और अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 40 थीटा की रिप्लेस करेंगे 45 माइनस थीटा। तो ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें तो R2 की वैल्यू आ जाएगी वी आई स्केयर साइन 90 माइनस 2 थीटा ओवर जी। और इसके बाद R1 और R2 हमने 2 रेंजेस फाइंड कर ली हैं, लेकिन इसके रीजन बतानी है क्यों ये इक्वल होंगी।
Since for any angle theta the values of sin 90 plus 2 theta, क्योंकि इसमें दोनों क्वेश्चन में गौर से देखें वी आई स्केयर और जी ये तो दोनों में सिमिलर है। अगर साइन 90 प्लस 2 थीटा और साइन 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यूज इक्वल हुई फिर रेंज जो है वो इक्वल हो जाएगी। तो सिंस फॉर एनी एंगल थीटा द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस 2 थीटा एंड साइन 90 माइनस 2 थीटा आर द सेम। तो ये आप पुट करके चेक कर सकते हैं किसी भी एंगल थीटा के लिए साइन 90 प्लस 2 थीटा और साइन 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यूज इक्वल होती हैं, इसलिए फिर R1 रेंज R1 इक्वल आ गई रेंज R2। और इस तरह ये जो प्रूव करना था हमने दोनों केसेस में रेंजेस आर इक्वल। अब न्यूमेरिकल नंबर 15 है SLBM submarine launched ballistic missile is fired from a distance of 3000 kilometer if the earth is considered flat and the angle of launch is 45 degree। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री और रेंज ऑफ मिसाइल आर इक्वल टू है 3000 किलोमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल होता है 10⁻³ मीटर के इक्वल। विद हॉरिजॉन्टल फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मिसाइल इज फायर्ड। तो हमें फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी वी आई की वैल्यू फाइंड करनी है और टाइम टेकन बाय SLBM टू हिट द टारगेट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने वी आई फाइंड करनी है और हमें रेंज गिवन है, तो इसलिए रेंज का फार्मूला यूज करेंगे। रेंज इक्वल होती है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, या हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वी आई स्केयर साइन 2 थीटा इक्वल आ जाएगा जी राइट साइड में ओवर में है, लेफ्ट साइड में ये आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी आई स्केयर साइन 2 थीटा इक्वल आ जाएगा जी आर और फिर वी आई स्केयर की वैल्यू आ जाएगी जी आर डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3000 इंटू 10⁻³ ओवर साइन 2 इंटू 45। तो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 3000 10⁻³ ओवर आ जाएगा साइन 90 और आप जानते हो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो जब 9.8 और 3000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वी आई स्केयर की वैल्यू आ गई है 294 टेट्रा 0। और इसके बाद बो साइड का हमने स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करने के बाद ये वी आई की वैल्यू आ जाएगी 5422 मीटर पर सेकेंड, या 5422 मीटर जो है इसको किलोमीटर में अगर कन्वर्ट कर लें तो हमें इसके लिए डिवाइड करना है 1000 से। तो इस तरह जब इस फिगर को 1000 से डिवाइड किया गया तो ये वैल्यू आ गई 5.422 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी इनिशियल वेलोसिटी। और इसके बाद हमें फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, इसमें वैल्यूज पुट कर लें। अब तो 2 मल्टीप्लाइड बाई vi की वैल्यू जो मीटर पर सेकेंड में थी एसआई सिस्टम में, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5422 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45 ओवर 9.8। और नेक्स्ट हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 0.707। बाकी सारी वैल्यू सेम है। अब कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 7782.317। ये आगे है सेकेंड्स और इसको 60 से अगर डिवाइड करें तो ये वैल्यू मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगी 13.0386 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 13 मिनट्स राउंडेड वैल्यू। तो इस तरह टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई है 13 मिनट्स।
और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।